न्यूक्लियर हथियार बनाएगा ईरान, यह खबर आ रही है। जी हां, ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है एटम बम बनाना ही एकमात्र विकल्प। ईरान के स्टेट टीवी पर एटम बम का दावा। तो देखिए, ईरान एटम बम बनाएगा, ये स्टेट टीवी में दावा किया गया है। यानी कि अभी भी परमाणु हथियारों को लेकर यह मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। जंग जिस मुद्दे पर शुरू हुई थी उसी विषय को लेकर अभी भी रिपोर्ट्स वैसी ही आ रही हैं कि ईरान यह हथियार हासिल करके रहेगा। तो ये बड़ी खबर है, एटम बॉम्ब बनाएगा ईरान क्या? ये सवाल है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या असर होगा? वैसे ही स्थिति पैदा हो जाएगी जहां से जंग की शुरुआत हुई थी। एटम बॉम्ब बनाना ही एकमात्र विकल्प है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही पड़ेगा। न्यूक्लियर मुद्दे पर नहीं झुकेगा ईरान, ये कहा जा रहा है। एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने से भी इनकार कर दिया, यानी कि एमओयू पर जिन मुद्दे पर सहमति बनी थी उनसे भी इनकार कर दिया। एटम बॉम्ब पर सरकारी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है। स्टेट टीवी ईरान इसके हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन क्या इससे युद्ध के संकेत बढ़ गए? सवाल यह है क्योंकि ट्रंप की पीस डील पर खतरा मंडराता दिख रहा है। यूरेनियम पर फिर जंग तय होगी क्योंकि शुरुआत तो इसी मुद्दे से हुई थी और यह एक अहम मुद्दा भी है। संजय सोई सर, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी यूरेनियम को लेकर ही, अमेरिका की तरफ से लगातार कहा जा रहा है यूरेनियम सौंपना होगा ईरान को, और ईरान शुरू से कह रहा था कि वो इस बात पर नहीं मानेगा। लेकिन जब एमओयू पर दोनों देशों की तरफ से हस्ताक्षर हुए थे तो सहमति बनती दिखाई दे रही थी। अब ये तो वही बात हो गई जहां से युद्ध की शुरुआत हुई थी, जहां से बात की शुरुआत हुई थी, उसी टेबल पर दोनों देश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रगति जी, ऐसा है कि बात कहाँ आगे बढ़ी, वहीं की वहीं है। जहां पे युद्ध शुरू हुआ था आज भी वहीं है। आज सिर्फ बात चल रही है हॉर्मुज की, जो युद्ध का मसला ही नहीं था। और न्यूक्लियर देख लीजिए, यूरेनियम देख लीजिए, चाहे मिसाइल की हो जाए, रिजिम चेंज हो जाए, सब वैसे के वैसे हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। और यूरेनियम का देखिए एक सोच में क्या बदलाव आया ईरान में, बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ मैं। पहले ये दावा करते थे हम हथियार नहीं बनाएंगे, ये हमेशा से ईरान का दावा रहा है। अयतुल्लाह खुमैनी और उनकी लीडरशिप का ये रहा था। ये अगर दावे आने शुरू हो गए हैं, ये वाकई में एक बहुत ख़तरनाक मोड़ है और सोच में बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि फिर इजराइल और अमेरिका इस चीज़ को, इस दावे को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इनको ज़्यादा ही एक्शन लेने की तैयारी करेंगे, क्योंकि इजराइल अभी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समय वो लेबनान पर फोकस है, अमेरिका ईरान के ऊपर फोकस है। रवि, तो बिल्कुल न्यूक्लियर को लेकर ये जो चिंता है ये तो बनी ही है, और सवाल यहीं से शुरू हुआ था और अभी भी स्थिति घूम फिर के वहीं आ रही है। देखिए, लेबनान से खबर है, लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। लेबनान के नबातिये में भीषण बमबारी की गई। इजरायली हमले में कई इमारतें जमींदोज हुई। नबातिये में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक, एक बार फिर से हिजबुल्लाह की सुरंग पर इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की सुरंग तबाह कर दी गई है। हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह की सुरंग पर टारगेट किया गया, इजराइल डिफेंस फोर्स ने बमबारी की है। और लेबनान के गुलानी में इजराइल का हमला, हिजबुल्लाह के पोस्ट पर आईडीएफ की फायरिंग। हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर डायरेक्ट अटैक हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हुई है। तो वहीं दक्षिण लेबनान के रिहायशी इलाके में भी हमला किया गया है। इजरायली हमले के बाद जोरदार धमाका होता है और इजरायली हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई। लेबनान पर कब्जा नहीं चाहता इजराइल, सुरक्षा के लिए लेबनान में सैन्य तैनाती। इजराइल के विदेश मंत्री कार्ड्स का बयान है। तो इजराइल का विध्वंसक लेबनान प्लान क्या है? यह प्लान जरा उस पर नजर डालते हैं। लेबनान से 1 किलोमीटर भी पीछे नहीं हटेगी इजरायली सेना, यह क्लियर किया है इजराइल ने। हिजबुल्लाह के खात्मे तक लेबनान में मौजूद रहेगी सेना। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स का बयान आया। इजराइल का लेबनान पर कब्जे का इरादा नहीं, यह भी कार्ड्स ने कहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद लेबनान से हटेंगे। ईरान के साथ भी जल्द शुरू हो सकता है युद्ध, यह भी कार्ड्स कह रहे हैं। तो आप देखिए कि लेबनान फ्रंट पर कुछ भी इंप्रूव होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिपाठी सर, एक चीज ईरान को लेकर भी समझने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप उसका एक असेसमेंट हमारे दर्शकों को बताइए। ईरान भी दूध का धुला हुआ नहीं है। ईरान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। पहले ईरान ने साहस दिखाया, क्या अब ईरान दुस्साहस कर रहा है? उसे प्रॉक्सीज को पालना है, लेकिन इजराइल से अपेक्षा है कि इजराइल हथियार डाल दे। उसे हॉर्मुज पर नियंत्रण चाहिए, लेकिन उसे चाहिए कि अमेरिका की कोई शर्त न माने।
उसे न्यूक्लियर बम बनाना है, लेकिन वो चाहता है कि अमेरिका इस मुद्दे को छोड़ दे। और सबसे बड़ी बात कि इस्लामिक सत्ता जिसको बचाने के लिए सारी लड़ाई चल रही है, वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि जनता किस दिशा में और कैसा शासन चाहती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है, IRGC का कंट्रोल है, युद्ध होगा नहीं होगा वही फैसले ले रहे हैं सारे। तो फिर ऐसे माहौल में ईरान को क्लीन चिट देकर साहसी ईरान कह देना कितना सही होगा? नहीं, देखिए, ईरान अब साहस नहीं, आप सही कह रहे हैं, दुस्साहस कर रहा है। लेकिन ये दोनों ओर से बात हो रही है, ये आप एक रिएक्शन के तौर पे, एक प्रतिक्रिया के तौर पे भी देख सकते हैं। आपने देखा ईरान ने शुरू में कहा कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। उसके बाद जब 19 जून को समझौता हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई, इसमें साफ साफ है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, लेकिन वो सिविल यूज़ के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब पावर जनरेशन के लिए। अब जब ट्रंप ईरान पर हमला कर रहे हैं तो ईरान नेचुरली कह रहा है, ईरान भी पीछे हट रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि आपको $6 बिलियन हम अभी नहीं देंगे, फिर कह रहे हैं कि $6 बिलियन हम कैश में नहीं देंगे, हम आपको सामान बेचेंगे $6 बिलियन का। तो ट्रंप के बदलते हुए स्टैंड, लेकिन ये सब तो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो कहां से शुरू हुआ था? 7 अक्टूबर इजराइल पर हमले, प्रॉक्सीज को पैसा देना, फंड देना, ट्रेन देना, मासूम लोगों की हत्या कराना, यहां से सिलसिला शुरू हुआ और अब ये स्थिति है। बहुत बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान कोई पीसफुल रास्ता निकालना चाहेगा इस पूरे मामले में, एक स्पेस देना चाहेगा इजराइल से? क्या वो बैठकर बात कर पाएगा और मुद्दे सुलझा पाएगा? इसकी संभावना भी कम ही दिखाई दे